राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कोविड-19 इज बैक। आई नो, आर यू थिंकिंग आयुष इज मैड, बट वेट अ फ्यू सेकंड, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। जी हाँ, कोविड-19 जैसा वायरस ही एक और नया आ चुका है। जी बिल्कुल वही सेम जगह जहाँ से कोरोना चालू हुआ था, चाइना। जी चाइना में इस समय वो जो वायरस है अपना कहर बरसा रहा है। जी हाँ, उसका नाम है HMP, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। चाइना में इस वायरस का संक्रमण बढ़ने से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुका है। आखिर ये HMP है क्या? मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर दूं, जो ये HMP है ये कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पुष्टि 2001 में ही कर ली गई थी। मैं आपको बताया कि ये 2001 से ही पहचान में आ चुका है और समय समय पर इसकी जो संक्रमण का जो रेट है उसकी रिपोर्ट दर्ज हर बार किया जाता है दुनिया में कहीं ना कहीं से। तो ये इस समय इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं इससे जोखिम क्या है और इस टाइम ये इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों आया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चीन इस समय HMP के चपेट में है। चीन में वही हालत देखी जा रही है जो कि कोरोना के महामारी के समय देखी गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि अस्पताल में और शमशान में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है, जैसे कि कोरोना के टाइम में था। मैं अब इसको बार बार कोरोना से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल कोरोना की ही तरह है। और अगर ये जिस तरह का स्थिति इस समय चीन में है, अगर ये वैसे ही रहा और ये अन्य देशों में फैला तो मात्र 5 सालों के अंदर एक और महामारी का हमें सामना करना पड़ेगा जो कि कोरोना की तरह ही है बिल्कुल। अब मैं HMP को बार बार कोरोना से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल कोरोना की तरह मिलता जुलता है, मैं पहले ही बता दिया। और लोग इसीलिए इससे डर रहे हैं क्योंकि ये जो है बिल्कुल कोरोना की तरह ही अफेक्ट कर रहा है इस समय। HMP से लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि लोगों के लिए ये जो वायरस है काफ़ी नया है और ये किस तरह से हमें अफेक्ट कर सकता है और ये किस तरीके से हमारे लिए खतरा हो सकता है। आइए इस वीडियो में हम इसे विस्तार से जानते हैं कि ये हमारे लिए किस तरह नुकसानदायक हो सकता है और हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। वायरस का पहचान हुए तो 2 दशक से भी ज़्यादा हो गया, बट अभी तक ना ही इसका कोई वैक्सीन डेवलप हो पाया और ना ही इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक हम लोग खोज पाए हैं। अब इसका ना ही कोई वैक्सीन डेवलप होने के कारण और ना ही कोई एक ट्रीटमेंट डेवलप होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा विशेष रोग बना चुका है, मतलब कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज बन चुका है जो कि चिंताजनक है अभी। अब जैसे जैसे चाइना में इसका संक्रमण बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लोगों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रहे हैं, जैसा कि रिपोर्ट बता रहे हैं। अभी ये किसी में पुष्टि नहीं करता या फिर कहीं भी नहीं करता, बट आप जाकर रिपोर्ट पे देखेंगे, जो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, कौन कौन से न्यूज़ रिपोर्ट है जो कि ये कह रहे हैं कि अस्पतालों में भी जगह नहीं है। बट ऐसा अभी रिपोर्ट सामने आ रहा है। साल 2018 में इससे करीब 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है और जिन लोगों में इसका लक्षण भी पाया जा रहा है उसे अस्पताल में भर्ती किए जाने की नौबत आ चुकी है। अभी चीन में हुए इस HMP वायरस के कहर से उन्होंने रेस्पिरेटरी हॉस्पिटल और जो भी बच्चों के हॉस्पिटल है उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ा चुका है जो चाइना का गवर्नमेंट है कि आप इसे जल्द से जल्द ट्रीट कीजिए और जो खबर है उसे लीक ना होने दें। अभी अगर रिपोर्टों की मानी तो सर्दियाँ शुरू होते ही जो अस्पताल है उनमें निमोनिया का पेशेंट बढ़ गए हैं। अब निमोनिया और जो HMP है वो उसके काफ़ी सिम्टम मिलते जुलते हैं, तो उसमें चाइना बता रहा है कि जो निमोनिया के पेशेंट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अब वो निमोनिया के पेशेंट है या HMP के पेशेंट है ये कोई पुष्टि नहीं करेगा। अब इसका वायरस का जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा बच्चों में देखा जा रहा है और विशेषज्ञ बता रहे हैं कि वायरस में म्यूटेशन आ चुका है जिसके कारण अभी स्थिति बिगड़ी हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए अभी रिसर्च किया जा रहा है। इनकी CDC एक संस्था है जो कि बता रही है इस साल जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उसकी संख्या काफ़ी कम है 2023 के मुताबिक। ये जो HMP वायरस है वो बिल्कुल सेम कोरोना की तरह 14 साल के बच्चों से नीचे और जो बूढ़े लोग हैं उन्हें ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। जैसा कि कोरोना में बताया गया था कि बच्चों पे ये ज़्यादा असर कर रहा है और बूढ़ों पे ज़्यादा असर कर रहा है, बट वो सब पे असर बराबर ही करता था। बराबर बोले तो सबके लिए वो उतना ही हानिकारक था, बट ये हो रहा था कि बच्चों को जल्दी हो जा रहा था और बूढ़ों को जल्दी हो जा रहा था। बूढ़ों का मतलब कि रिस्पेक्टफुली जो हमसे एजगर है, ओल्डर है। अब ये बिल्कुल कोरोना की तरह ये सांस से भी फैल सकता है और जो कोरोना वायरस थे किसी के छूने से और जैसे टच कर दिया वैसे फैल सकता है, बिल्कुल वैसे ही। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते क्या सही है क्या गलत है। अगर जी इसका 1% या 5% भी सही हुआ तो मान लीजिए उससे हम बचने चाहिए। और बचने के लिए क्या करना है, एज ऑलवेज कोरोना में जैसे करते थे, हर टाइम हाथ धोते थे और सैनिटाइज करते थे, अल्कोहल से हाथ धोते थे
हर टाइम जो अपना रूटीन था वही फॉलो करेंगे, अब वैसा ही बिल्कुल फॉलो करेंगे हम। क्योंकि मान लीजिए अगर ये न्यूज़ रिपोर्ट्स 5% 10% भी सही होते हैं, तो अगर जो बाय द वे आए तो फ्यूचर से अपना खिलवाड़ क्यों करना। अगर जो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।